नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित विषय की। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विषय है वह हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 से 71 तक दिया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है। उस ट्रिक से हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह लाइन याद रखनी है, उसका निकास सनी है। दोस्तों, इस लाइन में उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल आ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 63, 64 और 65 उसका शब्द में आ जाते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 63 में हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों, आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह वही एक पद संभालता है। कभी कभी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभालता है। दोस्तों, आर्टिकल 66, 67 और 68 निकास शब्द में आ जाते हैं। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है और 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, आर्टिकल 68 में यह बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी भी कारण वह अपने पद को त्याग देता है तो यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो आर्टिकल 69 और 70 शनि शब्द में आता है। 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है और आर्टिकल 70 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अन्य कार्यों का निर्वहन करता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में बताया गया है। इसके अनुसार भारत देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है वह हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का, वैसे ही उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 से 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसका पद क्या होता है, इन सब से संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में हिस्सा लेता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है और उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य होता है और उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि जिस दिन उसने उपराष्ट्रपति के पद को संभाला है उसी दिन उसने सदन के सदस्य का पद रिक्त कर दिया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चुना जाता है जो किसी भी प्रकार से सरकारी सेवा के अधीन हो। दोस्तों, इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्य का पदेन सभापति होता है और वह दोनों सदनों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसके लिए आवश्यक होता है कि वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह किसी भी सरकारी कार्य के पद पर कार्यरत ना हो। दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के कार्यभार भी संभालता है। ऐसी स्थिति में कि जब राष्ट्रपति के कार्यभार संभाल रहा है तो उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा का उपाध्यक्ष करता है। दोस्तों, यह थी उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप
सभी को यह जानकारी समझ में आई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।